नमस्कार। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं गोदान का अगला भाग। स्वर राखी पांडे। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम ले लो, अपयश मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इतना दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दे दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई तब वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि तो वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकनें बनकर आईं और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था, मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे डेढ़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदाशता के दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जान के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीवों को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घर बारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्त और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां तो ज़रूर हैं पर दुर्लभ है। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखे कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर न पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं।
अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती। शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है और वह खूब सोच कर इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें इस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी। हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को खड़े देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फलांग ठेलकर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मज़ा भी हुआ था। मिल की मजूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन से गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबराकर कहा, ज्वर आ गया? तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर से अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतनी मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा, 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती के गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ज़रूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज़्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज़ लेकर कैसे भागा? झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बगल में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीज़ों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं?
आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाईं और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे। मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आध मील पर नदी है? हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे। होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वह तो मेरे ससुर हैं मेम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती थी। मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है। झुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो झुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज होता जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन से उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असम्य वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता। मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और झुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूंक में अधिक थी। यहाँ उसको कोई अवसर न मिलता। उस पर झुनिया 2 बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिक्क करता तो उसे डांटती कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो ज़मीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए? झुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न होने पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब झुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था, वह कुछ हरा हो गया था। मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यह काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना और दुहना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में कान चोरी कैसे करे? यह एहसान उससे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता? वह खुद सूखता था पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा था, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा।
मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। वह खूब खिलखिलाकर हंसा था और मूछों को और जोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मज़ा आया था, क्योंकि वह प्रायः 2-1 बार रोज़ उससे अपनी मूछों की रस्साकशी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाएं। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता भी है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हों, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, यह अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा लें। अंतस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ, मैं कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई हो। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ज़रा सी देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमज़ोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं, पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है और चरपाई पर लेटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी न देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसा चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ, तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज नहीं कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ।
मुझे विश्वास कैसे आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहाँ वह दबक दबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूँगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है। यह मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थीं। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की पवित्रता की ओर त्याग की प्रतिमा? उसी वक्त झुनिया जागकर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए, और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें न मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भर पेट मिठाई खिलाई, और जो मनौतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका अब से उसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति क्षीण हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता था। उस बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द होने रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था, और सिर ऐसा भारी है मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया है मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में यह सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दी और आराम से लेट रहने को ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, ज़रा 2 मिनट बैठोगी नहीं?
मालती ने द्वार से पीछे फिरकर कहा। इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई ख़ास बात नहीं है। यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज़ को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है और यह उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने को मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहम्मन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वह वृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, तो वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ। यह तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो। पत्थर की, इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। मैंने तुम्हें खूब समझा। मैं और त्याग? मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान, प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा, बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न लाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है? तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपना कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो।
मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से न हटाऊंगी। और ईश्वर न करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दूं, बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी। और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी, पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट न होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता था जैसे अब तक कभी न खुली थीं। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चिन्हों की तरह आई थीं, अब जीवन का सत्य बनकर स्पंदन हो गई थीं। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी, जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक के इस सुकुर्ती को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथ से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार करता है। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न लाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है? तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपना कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से न हटाऊंगी। और ईश्वर न करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दूं, बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी। और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी, पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट न होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता था जैसे अब तक कभी न खुली थीं। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चिन्हों की तरह आई थीं, अब जीवन का सत्य बनकर स्पंदन हो गई थीं। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी, जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक के इस सुकुर्ती को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथ से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ता, ला और घा की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का तूत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू, कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकालकर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुध थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनोधूल बटोरकर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य ही न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पड़ती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की ना सुनती। चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना का जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी ज़माने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लगन का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबरेले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतारकर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ठीठ होकर बोली,
चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूँ, ओसारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुँह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई थीं और होंठ काँप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गया, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चों को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को शशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे दिखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए, उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौंचाल, कहीं लुहावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाएं। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, यह मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब पाँव पकड़ी थी
तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहंसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोई जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो ना आ जाएगा? यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज़ संभल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खेला भी ना पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया। हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज़ आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूँगा, तेरी पूजा ही करूँगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा, गाली मत दो, मैं डर रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा?
मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। धन्यवाद। गोदान भाग 21। स्वर राखी पांडे।